ये जीवन निश्चितता और अनिश्चितता से भरा वो सफर है जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। करने को हम कितनी भी प्लानिंग क्यों न कर लें, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे किसी का बस नहीं चलता। जीवन पथ अपने हिसाब से मोड़ लेता रहता है और हम सबको उस पथ पर चलना ही पड़ता है। अब हम हंसते हुए अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लें या फिर किस्मत को कोसते रहें, ये हमारे एटीट्यूड, हमारे नजरिए की बात है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी ही एक महिला किसान से जिनके एटीट्यूड ने उन्हें बनाया है भारत की फार्म लेडी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी की रहने वाली इस महिला किसान का ये सफर न सिर्फ संघर्षों से भरा हुआ है, बल्कि संघर्षों को सफलताओं में बदल देने की ये एक अनूठी दास्तान भी है। अपने किसान पिता की ख्वाहिशों और अपने सपनों की उड़ान को परवाज देने के लिए भारत की इस फार्म लेडी ने जो कर दिखाया है वो अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं। आइए मिलते हैं एक होनहार और अद्भुत शख्सियत वर्षा शुक्ला से, जिन्होंने न सिर्फ खेती के परंपरागत तरीकों के आगे जाकर नए नए प्रयोगों से खेती को एक नई दिशा प्रदान की, साथ ही साथ अपने क्षेत्र के किसानों को ऐसी राह दिखाई जिसने उनकी दिशा ही बदल दी। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर किसानी कर रही हूँ। मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी। गेट की प्रिपरेशन करते टाइम मैंने गेट को क्वालिफाई किया 2012 में। इनबॉक्स मैं चेक करती थी, मुझे कोई मेल नहीं आया। लेकिन एक दिन बैठे बैठे ही मैंने जब अपना स्पैम खोला तो मैंने देखा कि मुझे इंदौर IIT से कॉल आया है। जब मैंने देखा तब उसकी डेट जा चुकी थी। फिर मैं गई, मैंने वहाँ पर प्रोफेसर से बात करी, पर उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धुन की धनी लगन की पक्की वर्षा ने अपने सपनों को पा ही लिया था। इंटरव्यू कॉल भी आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर कहते हैं ना, गॉड हैज इट्स ओन प्लान्स। पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी थी। 2014 में मैंने खोजबीन शुरू करी कि हमको कैसे प्ले स्कूल खोलना चाहिए। लगभग मुझे 2 साल लगे ये पूरा रिसर्च करने में। 2016 से लेके 2017, 18, 19 बहुत अच्छा चल रहा था हमारा डे केयर सेंटर। हमारे यहाँ पर बच्चे बढ़ते जा रहे थे। फिर आया मार्च 2019, यानी कोविड का साल। गवर्नमेंट एडवाइजरी जब आई कि सारे स्कूल, सारे सर्विसेज बंद करनी है, तो हमको भी अपना प्ले स्कूल और डे केयर सेंटर बंद करना पड़ा। मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती, साथ में लाती हैं ढेर सारी मुसीबतों का पहाड़। और ऐसा ही कुछ हुआ वर्षा के साथ भी। लेकिन जिनका हौसला आसमान से बड़ा हो, उनके आगे मुसीबतों के पहाड़ कहाँ टिकते हैं। क्योंकि उस समय पर केंद्र सरकार और राज्य शासित सरकार के कर्मचारी थे, वो काम पर जा ही रहे थे, तो उनकी बहुत जरूरत थी कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़े। हालांकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं डे केयर सेंटर कैसे खोलूं, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को कोविड हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हमको परमिशन मिली, उसके बाद हमने अपना डे केयर सेंटर चालू किया। सेकेंड वेव जब आई तब बहुत ज्यादा महामारी फैल रही थी, लोग डरने लगे थे, तो हमको अपना डे केयर फिर बंद करना पड़ा। ऊपर वाले की प्लानिंग वर्षा की समझ से परे थी। वो समझ नहीं पा रही थी। इंजीनियरिंग छोड़ी, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस भी बंद। अब क्या करें? कहते हैं ऊपर वाले की प्लानिंग इंसानों की प्लानिंग से बेहतर होती है। आपके मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। हम घर पे बैठे रहते थे और घंटों में यही सोचती थी कि अब मुझे अगला क्या कदम उठाना है। तभी मेरे माताजी से बात होती थी। उन्होंने मुझे बताया कि पिताजी को कोरोना हो गया है। वर्षा अब समझ पा रही थी कि क्यों वो गेट एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी इंजीनियरिंग करने नहीं जा सके, क्यों उनका प्ले स्कूल इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचकर बंद हो गया, और क्यों वो फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए वापस अपने गांव, अपने खेतों के बीच पहुंच गए। हर क्यों का सिर्फ एक जवाब था, क्योंकि उन्हें बनना था भारत की फार्म लेडी।